Atom as a neutral particle. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next chapter, that is atom. And our first topic is atomic structure. एटम के पार्ट्स और इसके डिफरेंट पार्टिकल्स को, एटम को एज अ न्यूट्रल पार्टिकल हम कैसे कंसिडर करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इन आवर सराउंडिंग एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर शुड बी लिक्विड, गैस, सॉलिड, एनीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर इज अ सब्सटेंस दैट कैरी मास एंड हैज सम सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम. अगर आप मैटर को देखें तो मैटर को आप डिवाइड कर सकते हैं. मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा इसका पार्ट आएगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. तो मैटर का वो पार्ट जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज एटम. एटम इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर. मैटर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एटम है. इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का. फिर एटम को अगर आप देखें कि एटम के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, एटम के अंदर क्या है, आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी इसी के अंदर इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं और इसके कुछ पार्ट्स भी हैं. इसके दो बेसिकली अगर आप एटम को देखें तो एटम के दो पार्ट्स हैं. एक इसका सेंट्रल पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, और ये एक हैवी पार्ट है. उस न्यूक्लियस, उस सेंटर के बाहर शेल्स होते हैं जो कि इलिप्टिकल मूवमेंट में, सर्कुलर मूवमेंट में मूव कर रहे होते हैं. तो एटम के पार्ट्स में हमने देख लिया, एटम के दो पार्ट्स हैं, एक इसका न्यूक्लियस और एक इसके अराउंड मूव करते हुए शेल्स. फिर उसके बाद हम देखेंगे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं. एटम भी तो किसी चीज़ से मिलके बना होगा ना. तो एटम फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मेनली बहुत से हैं, लेकिन हम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखेंगे, दैट इज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर आप इनकी लोकेशन को देखें तो ये 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है. अगर आप इनकी लोकेशन को देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ये शेल्स में मूव कर रहा होता है. तो आप इसकी लोकेशन देखें टेबल में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या है, शेल्स. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं. इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस हैं. जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. हमने इस टॉपिक के अंदर अभी तक देखा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर. फिर हमने इसके पार्ट्स को देखा कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक शेल्स हैं. नेक्स्ट हमने देखा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को. इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जिनकी लोकेशन और चार्जेस भी आपने देखने हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन एटम. एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है. तो पहले तो हम देखेंगे कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर कौन कौन से चार्ज है. एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं प्रोटॉन. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो ये दोनों एक ही एटम के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एटम को एज अ होल ये न्यूट्रल कर देते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो ख़त्म हो जाता है चार्ज. तो इसी तरह एटम को एज अ होल हम न्यूट्रल लेते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. नेक्स्ट आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना है, व्हाट इज़ केटाइन एंड व्हाट इज़ एनाइन. आपको ये पता होना चाहिए कि केटाइन क्या होता है और एनाइन क्या होता है. चार्ज ऑफ एन एटम को अगर डिस्कस करें कि एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, तो एटम के ऊपर इंडिविजुअली एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रल बना देते हैं. लेकिन इसमें एक टर्म आती है केटाइन और एनाइन की. केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. केटाइन कब बनता है, व्हेन एन एटम लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन. एटम के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल लिया जाए उस शेल में से, तो वो केटाइन बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है.
और अगर उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो वो एनाइन बन जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हमने एटम को एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल भी देख लिया, एटम के पार्ट्स भी देख लिए, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी देख लिए। आपने इसको अच्छी तरह से रिकॉल करना है। अल्लाह हाफिज़।